राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत प्रचलित हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बचपन में अत्यंत शरारती थे। अपनी शरारतों के कारण वे हमेशा किसी न किसी को तंग करते ही रहते थे। कभी किसी का माखन चुरा लेते तो कभी किसी की गैया के बछड़े खोल देते। दोस्तों, इन्हीं सब लीलाओं में से एक कृष्ण की प्रचलित लीला है गोपियों के वस्त्र नहाते हुए चुरा लेना। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कृष्ण ने ये वस्त्र हरण लीला क्यों की? दोस्तों, कई लोग तो श्री कृष्ण पर गलत आरोप लगाते हैं कि उन्होंने लड़कियों के वस्त्र चुराए, परंतु ये आरोप बिल्कुल गलत है। लोग बिना कुछ जाने श्री कृष्ण पर ये आरोप लगाते हैं। दोस्तों, गोपियों के वस्त्र चुराना उनकी कोई शरारत नहीं थी, बल्कि उनकी एक लीला थी। इसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। दोस्तों, कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से गोपियों को और हम सभी को बहुत बड़ी सीख दी है। दोस्तों, जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने उतरी तो कृष्ण एक पेड़ पर बैठे थे और ये सब दृश्य चुपचाप बैठे हुए देख रहे थे। जैसे ही गोपियां नहाने में व्यस्त हो गईं, कृष्ण ने चुपचाप गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गए। जब गोपियां नहा चुकी थी तब उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र अपनी जगह पर नहीं हैं। तब उनकी नजर कृष्ण पर पड़ती है। तब गोपियां उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हमें नहाते हुए देखते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कृष्ण? गोपियां श्री कृष्ण से ये सब कहती हैं। तब कृष्ण भी तुरंत पलटकर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि तुम तालाब में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई। कृष्ण, अब हमें ये बताओ हमारे वस्त्र कहाँ हैं? तुमने हमारे वस्त्र कहाँ छिपा कर रखे हैं? श्री कृष्ण बताने के लिए मना कर देते हैं। गोपियां दोबारा पूछती हैं, अनुरोध करते हुए और हाथ जोड़ते हुए। तब श्री कृष्ण बता देते हैं कि तुम्हारे वस्त्र यहीं हैं, इसी वृक्ष पर। तब गोपियां कहती हैं, तो हमें हमारे वस्त्र दे दो। कृष्ण कहते हैं, तुम तालाब से निकलो और अपने वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां कहती हैं, हम निर्वस्त्र हैं, हम तालाब से बाहर क्या जल के ऊपर भी नहीं आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तो जब तालाब के अंदर नहाने उतरी थी तब लज्जा नहीं आई, अब लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां कहती हैं, कृष्ण, उस समय हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था जब हम जल में नहाने उतरी थी। तब कृष्ण कहते हैं कि गोपियां, तुमने ये कैसे मान लिया कि जब तुम स्नान करने आई थी तब यहाँ कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर समय हर जगह हमेशा मौजूद रहता हूँ। जब तुम नहा रही थी तो आसमान में उड़ते पक्षियों ने तुम्हें देखा होगा, पानी के जीव जंतुओं ने तुम्हें देखा होगा और जल के देवता वरुण देव, जो कि एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जब तुम तालाब में स्नान करने उतरी थी तब यहाँ कोई नहीं था? और तुम्हारे पितरों ने भी तुम्हें नग्न देखा है, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पितर हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं। और यदि हम निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगे तो हमारे पितरों को वो जल नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। पितरों के नाराज होने पर सभी सुख नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। श्री कृष्ण गोपियों को ये सीख देने के बाद उन्हें उनके वस्त्र लौटा देते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक विषय वस्तु माया है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच मिलन में बाधा है। गोपियों के ये वस्त्र भी गोपियां और कृष्ण के मिलन में बाधा बन रहे थे। जब कृष्ण ने उन्हें समझाया तब गोपियों ने वस्त्र, जो कि माया है, इन्हें छोड़कर श्री कृष्ण के सामने निर्वस्त्र ही चली आई थी, क्योंकि ईश्वर के सामने तो सभी निर्वस्त्र ही होते हैं। ईश्वर को पाने के लिए स्त्री और पुरुष का भेद भी छोड़ना पड़ता ही है। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण ने वस्त्रहरण लीला की थी, पर यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में कृष्ण के लिए अत्यंत प्रेम हो। दोस्तों, गोपियां कात्यायनी माँ का व्रत करती थीं ताकि वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर सके। कात्यायनी माँ गोपियों को ये वरदान दिया था कि कृष्ण उनको पति रूप में अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि स्त्री केवल अपने पति के सामने ही नग्न होकर जा सकती है। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण गोपियों को ये बता देते हैं कि वे ही उनके पति हैं, उनकी आत्मा पर केवल उनका ही अधिकार है। उनके कात्यायनी माँ का व्रत और वरदान सफल रहे।
आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।